तिथि निकलवानी चाहिए। लेकिन निष्काम यदि कथा हो तो उस कथा के लिए किसी तिथि मुहूर्त की आवश्यकता, जब मन में आए कथा आरंभ हो जाए। कथा आरंभ हुई। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना जय हो राधिका वल्लभ नारायणा। एक संत कहते कि महाराज ये संसार भी सागर है। संसार क्या है? समुद्र है। और समुद्र में तो तैरने आना चाहिए, हमको तैरना आना चाहिए। मान लो बाढ़ आ गई तो डूबना पड़ेगा, तो डूबने वाला महाराज उसका हाथ कहाँ होता है? संत कहते हैं डूबने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और डूबने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, और जो पार जाने वाला है, जो तैराक है, उसका हाथ पानी के समानांतर होता है और वह पानी को चीरता हुआ तैरता हुआ चला जाता है। आप भी अपनी चदरिया से अपना हाथ निकालिए और ताली की सेवा ठाकुर के चरणों में दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। राधिका वल्लभ नारायणा। राधिका वल्लभ नारायणा। मेरा राधिका वल्लभ श्याम नारायणा। मेरा राधिका वल्लभ श्याम नारायणा। मेरा राधिका वल्लभ लक्ष्मी नारायणा। मेरा राधिका हरि बोल। वल्लभ लक्ष्मी नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना राधिका वल्लभ नारायणा। राधिका वल्लभ नारायणा। राधिका वल्लभ नारायणा। कथा आरंभ हुई। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, बांसों का बागीचा था, आवाहन किया गोकर्ण जी ने कि भाई तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए तो इस कथा का आयोजन है, तुम्हारे हेतु ही ये कथा हो रही है, तुम आओ विराजमान हो जाओ। जैसे ही धुंधकारी आया, प्रेत शरीर है, प्रेत का कोई निश्चित शरीर नहीं, तो चारों तरफ देखा कहाँ बैठूं, अब कहीं नजर नहीं आया तो बगल में देखा एक बांस 7 पोड़ों वाला
था उसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा रिक्त था, उसी हिस्से में आकर सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गया। और जैसे प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, आरती हुई, पहली गांठ जोर की आवाज के साथ पड़ी, फटी। कथा अनवरत चलती रही। 7वें दिन जब गांठ फटी, एक एक करके 7वीं गांठ, हमारे शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं। 7 ग्रंथियों वाला यह शरीर। और गोस्वामी बाबा कहते हैं, जब ते जीवा भयो संसारी, जब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न हो ही सुखारी, छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी, जब ते जीव भयो संसारी, जब ते जीव भयो संसारी, टूटे न ग्रंथि न हो ही सुखारी, छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी, टूटे न ग्रंथि न हो ही सुखारी, छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी। हमारे ग्रंथियां टूटती नहीं, छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। मन में महाराज काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, ईर्ष्या की ग्रंथि, अनेक प्रकार की ग्रंथियां। माता जी से पुत्र मोह की ग्रंथि, पति से पत्नी के प्रेम की ग्रंथि, पत्नी से पति के प्रेम की ग्रंथि, ये महाराज ये ग्रंथि टूटती नहीं, और गांठ खुले नहीं, तो महाराज हमारा उद्धार कैसे हो? गांठ हमारी खोल लेनी चाहिए, इसीलिए शरीर मिला। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज 7वें दिन जैसे ही 7वीं ग्रंथि फटी, दिव्य रूप धरो ज्ञाता, तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्यामो, मुकुटी कुंडलान्वितः। बोले दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, धुंधकारी, गले में तुलसी की माला है, पीतवास पीतांबर शरीर पर लहलहा रहा है, घनश्यामा सांवला सुंदर शरीर हो गया, दिव्य कांति उस धुंधकारी प्रेत की। मुकुटी कुंडलान्वित, सुंदर दिव्य चमकता हुआ मुकुट धारण किए हुए, हाथों कानों में सुंदर सुवर्ण मंडित कुंडल शोभा पा रहे हैं। प्रेत धुंधकारी का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा की महिमा है साहब, एक कथा की महिमा है कि भयंकर योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी प्रेत आज भगवान के सदृश हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धुंधकारी प्रेत भी भगवान के जैसा हो गया। अब भगवान के दिव्य धाम में निवेदन करूं,
भगवान के पार्षद के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान के दिव्य पार्षद उसको लेने के लिए आ रहे हैं। भगवान के दिव्य पार्षदों में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब वैकुंठ में आप वैकुंठ की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस वैकुंठ में सब कुछ भगवान के जैसा ही है। जो जीव वहां जाता है वह भगवत तद्रूप हो जाता है। जो भक्त यहां से जाता है भगवान के लोक में, उसकी भी वह भी चतुर्भुज स्वरूप में परिणत हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसके दिव्य हाथों में शंख चक्र गदा पर पद्म हो जाते हैं। फर्क केवल इतना है, अंतर केवल इतना है, भगवान के जो पार्षद और भगवान में मात्र इतना ही अंतर है कि भगवान के गले में कौस्तुभ माला है, कौस्तुभ मणि है, जो हमेशा भगवान के हृदय पर विराजित रहती है। निवेदित करूं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कितने भी वस्त्र पहनने के बाद वह कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष स्थल पर हमेशा दमकती चमकती हुई दिखाई पड़ती है। मात्र इतने से ही अंतर दिखाई पड़ता है कि भगवान के पार्षद हैं और भगवान, इतना ही अंतर। नहीं तो भगवान के धाम में जाने वाला बस भगवान जैसा हो जाता है। अब तो सारे लोग खड़े थे, दिव्य पार्षद भगवान के धुंधकारी को लेने के लिए आए। लोगों ने देखा धुंधकारी प्रेत का उद्धार हो गया। महाराज बोला लोगों ने कि कथा तो हमने भी सुनी। तो बोले कथा सुनने का तरीका अलग अलग है। कई लोग तो कथा सुनने आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि पंडित जी गोर बने की करिया बने। प्रेम से बोले जय। मंच कैसन बनल बा, हाँ? आजकल तो भाई हाईटेक जमाना है, व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। इतने कुतर्क में ही लोग 3 घंटे का समय गुजार देते हैं। तो आपने सुनी होगी कथा में 3 प्रकार बताए श्रोताओं के। पहला है जो पहला है वो श्रोता है, जो कथा के जैसे ही कथा आरंभ होती है मंगलाचरण तो आता है, कथा की आरती हो गई, प्रसाद लेके जाता है, खूब आनंद से कथा सुनता है। दूसरा है सोता। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ये भागवत जी में इसका प्रसंग आया है। दूसरा है सोता। बोला घर में बड़ी कचकच है, चलते हैं। घर से आया, कथा में उसने देखा सबसे आराम कहाँ मिलेगा, तो एक खंभे के पास, एक दीवाल के पास बैठ गया और दीवाल से पीठ लगा के बैठा। कथा थोड़ी देर तक जो है मंगलाचरण हुआ, हमारे संगीत के लोगों ने कुछ भजन कीर्तन किया, इतने में उसको बड़ा आराम मिला, नींद आ गई, सो गया। और जैसे ही आरती हुई महाराज, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा हुआ, आरती संपन्न हुई, नींद खुली तो कहा अरे भाई प्रसाद बटा तका, प्रसाद लिया, घर को चला गया। और
तो तीन तरह के श्रोताओं का वर्णन हुआ। एक है श्रोता, दूसरा है सरौता, बोले मत कुतर्की। वो कथा में बहुत पंडित जी कैसे हैं, कथा कैसी है, कुछ ठीक नहीं है। नाना प्रकार के विचार करता है और इन कुतर्क में ही अपना समय गुजार देता है। कथा उस पे प्रभाव नहीं कर पाती। और कथा तो वही प्रभाव दिखाती है साहब जहां कथा को खूब पिया जाए। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि को नाम मिश्री, घोल घोल पी, खूब पीजिए। महाराज सकाम कथाओं में कुछ निश्चित नियम बताए गए। जब कथा सुननी है तो विद्वान के पास जाइए। भागवत श्रवण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन और माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ ये महीने श्रेष्ठ बताए जाते हैं। लेकिन भागवत जी में आया कि जिस दिन भागवत आरंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। जब कथा आरंभ हो तभी शुभ मुहूर्त है। भागवत जी को खूब ध्यान से सुने और कथा के महत्व कथा में के महत्व की कुछ बातें हैं, सुनने की कुछ बातें हैं। कथा में हमारा, कथा के लिए सुंदर स्थान, कथा में हमारा ध्यान, कथा में कान, बोले कान यदि कथा से जुड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। गांव वालों के कहने पर पुनः एक बार धुंधकारी के उद्धार के बाद महाराज श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता। जिस प्रकार राम जी ने 11,000 वर्षों का शासन किया अवध पे, अयोध्या पे, और जब साकेत धाम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जाने लगे तो अपने साथ समस्त अयोध्या वासियों को साकेत धाम लेकर जा रहे हैं। आज गांव के उस अकेले बेटे ने, गोकर्ण ने, पूरे गांव वासियों का उद्धार कराया और सबको भगवान के दिव्य धाम का दर्शन कराया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिस प्रकार महाराज भगवान के दिव्य धाम को लेकर राम जी गए, उसी प्रकार आज अपने गांव के वासियों को। तो महत्वपूर्ण ये है कि गांव में, परिवार में यदि सभी संत स्वभाव के हों, सभी भगवान के भक्त हों तो बहुत सुंदर बात है। गांव के लोग सभी धर्मात्मा हों तो और सुंदर बात है। लेकिन गांव में यदि एक भी साधु हो गया, संत हो गया, तो पूरे गांव को उद्धार कराने की क्षमता रखता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनने के कुछ नियम बताए गए। महाराज कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले जिस प्रकार कथा में मन लगे कथा को उसी प्रकार सुनिए।
बोले महाराज बहुत भूख सताती है। बोले भोजनम तू बरम मन्ने कथा विघ्न करो, कथा श्रवण कारकम नोपवासा बरम प्रोक्तः कथा विघ्न करो। यदि कथा में आपको भूख लगती है बार बार, तो दिन में 10 बार खाओ, लेकिन कथा में जैसे मन लगे वैसे लगाओ। ऐसे तो कहा कि महाराज उपवास करके ही कथा सुननी चाहिए। बोले नहीं हो पाए तो फलाहार करिए, नहीं हो पाए तो खूब खाइए और कथा में मन लगाइए। हाँ? आज एक ही गांव के पुत्र ने पूरे गांव के वासियों को का उद्धार कराया, और जैसे ही महाराज आज कथा संपन्न हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही कथा संपन्न हुई, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, और भक्ति ज्ञान वैराग्य उस कथा में प्रकट हो गए। भगवान के जितने भक्त हैं सभी लोग उस कथा में कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद प्रेम से गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद स्थालधारी, तरल गति तया चौद्धाओं कांस्य धारी। भगवान के समस्त भक्त लोग एकत्रित हैं कथा में। प्रहलाद जी ताली बजाते हैं, उद्धव जी थाली बजाते हैं, बीड़ाधारी सुरर्षि नारद जी अपनी बीड़ा झंकृत करते हैं और स्वर देते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्रो वादिन मृदंगम। हमारे जो देवताओं के राजा है ना, स्वर्ग के राजा, वो महाराज मृदंग बहुत बढ़िया बजाते हैं, तो मृदंग बजाते हैं कथा में। जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा,
बीच बीच में सनत कुमार भगवान की जय जयकार कराते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और बीच बीच में व्यास नंदन श्रीमान सुखदेव जी अपनी सुंदर रचनाओं से लोगों को अनुग्रहित करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम राम राम